आज जो मैं आपको कथा सरस सागर में कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है गुणाढ़। ये अपनी 6वीं कहानी है। माल्यवान गुणाढ़ नाम से इस संसार में पैदा हुआ था। वह राजा सातवाहन की दरबार में काम करता था। एक दिन विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करने वह जंगल में आया और उसकी प्रेरणा से वह कारणभूति के पास गया। उसने कारणभूति से पैशाची भाषा में बातचीत की, क्योंकि संस्कृत आदि 3 भाषाओं को ना बोलने की प्रतिज्ञा करके वह वहां आया था। उसने कारणभूति से आग्रह किया कि वह उसको पुष्पदत्त की कथा सुनाकर दोनों को श्राप से मुक्त करे। लेकिन कारणभूति ने कहा, हे गुणाढ़, पहले तुम अपने मनुष्य जीवन की कहानी बताओ, फिर मैं सुनाऊंगा। तब गुणाढ़ अपनी कहानी इस प्रकार सुनाने लगा। सुप्रतिष्ठित नाम के नगर में सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके वत्सक और गुल्मक नामक 2 बेटे और श्रुतार्था नाम की एक बेटी थी। श्रुतार्था ने बड़े होकर वासुकी के भतीजे कीर्तिसेन से गंधर्व विवाह किया। उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। मेरे पैदा होते ही मेरी माता और मेरे दोनों मामाओं का देहांत हो गया, क्योंकि वे तीनों किसी श्राप के कारण इस संसार में पैदा हुए थे और मेरे जन्म से उनका श्राप छूट गया। मेरे जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि मैं शिवजी के गण माल्यवान का अवतार हूँ। बड़ा होने पर पढ़ने के लिए मैं दक्षिण की ओर चला गया। जब मैं वहाँ से पढ़ लिख कर अपने घर वापस आया तो देखा कि मेरे देश के अधिकतर लोग पढ़ने लिखने की ओर ध्यान देने लगे हैं। बनी अपने काम में पहले से ज़्यादा होशियार हो गए हैं। एक दिन एक चतुर बनी ने अपनी कथा मुझे इस प्रकार सुनाई। पैसे से पैसा तो सभी पैदा करते हैं, लेकिन बिना पैसा लगाए ही पैसा पैदा करके दिखा दिया है। जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा हुआ तो मेरी माँ ने कहा, जाओ कुछ रोजगार करो, तुम बनिए के बेटे हो, कुछ ना कुछ करके दिखाओ। विशाखिल नाम के महाजन गरीब बनियों को रोजगार के लिए पैसा देते थे, तुम भी उनके पास जाओ। मैं विशाखिल के घर गया तो वहाँ एक बनिए को फटकार रहा था, मैंने तुझे इतनी अशर्फियाँ दी, लेकिन तू कोई काम नहीं कर सका। समझदार आदमी इस मरे हुए चूहे को लेकर भी धन कमा सकता है। विशाखिल का बार बार ऐसा कहकर कि एक मरे हुए चूहे की ओर इशारा कर रहा था। मैंने उससे वही मरा हुआ चूहा मांग लिया और अपना नाम उसके वही खाते में लिखा दिया। एक दूसरे बनिए को मैंने वह चूहा मुट्ठी भर चनों के बदले में बेच दिया। उसने अपनी बिल्ली के भोजन के लिए उसे खरीदा था। मैंने उन चनों को भूना और एक घड़ा भर पानी लेकर मैं लकड़हारों के रास्ते में बैठ गया। वे चने खाकर पानी पीते और बदले में मुझे 2 लकड़ियाँ दे जाते। उन लकड़ियों को बेचकर मैं और ज़्यादा चने खरीद लाया और फिर इस तरह से बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। जब बरसात हुई तो मैंने उन सूखी लकड़ियों को तेज़ भाव में बेच दिया। उससे जो पैसा मिला उसको लेकर मैं व्यापार करने लगा। उस व्यापार से मैंने बहुत धन कमाया। अब मैंने सोने का चूहा बनवाकर विशाखिल को वापस किया। वह मेरी चतुराई पर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दी। चूहे और बनिए की कथा सुनकर गुणाढ़ ने एक ब्राह्मण की कथा सुनाई। एक बार एक वेद पाठी ब्राह्मण को किसी ने दक्षिणा में स्वर्ण मुद्राएं दी। एक विदूषक मित्र ने ब्राह्मण को सलाह दी कि वह धन को लोक व्यवहार सीखने में खर्च करे। ब्राह्मण ने पूछा, किसके पास जाकर लोक व्यवहार सीखूं? मित्र ने सुझाव दिया, तुम चतुरिका नाम की वैश्या के पास जाओ, वह तुम्हें लोक व्यवहार सिखाएगी। ब्राह्मण ने पूछा, मैं उससे जाकर क्या कहूँगा? विदूषक मित्र ने कहा, सामदेव का गान करना। वह ब्राह्मण चतुरिका के घर गया और उसे स्वर्ण देकर लोक व्यवहार सीखने की प्रार्थना की। वहाँ से सब लोग ब्राह्मण की हंसी उड़ाने लगे। तब ब्राह्मण ने सामदेव का पाठ शुरू किया। इस पर तो उसका और भी मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, इस पागल ब्राह्मण को अर्धचंद्र
देकर मतलब गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दो। ब्राह्मण अर्धचंद्र का अर्थ तीर समझकर वहां से प्राण बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। विदूषक मित्र ने जब ये हाल सुना तो बहुत हंसा। उसने चतुरिका से ब्राह्मण को धन वापस लौटाने को कहा। चतुरिका ने 2 पैरों का पशु है ऐसा कहकर ब्राह्मण का सोना लौटा दिया। जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं देखता सुनता और मैं राजा सातवाहन के दरबार में पहुंचा। उसके मंत्रियों ने मेरी बड़ी प्रशंसा की। उनसे प्रभावित होकर राजा ने मुझे भी एक मंत्री बना दिया। वहां मैंने अपना विवाह भी कर लिया। विद्यार्थियों को पढ़ाता हुआ और मंत्री का काम करता हुआ अपना जीवन सुख से बिताने लगा। काणभूटी ने गुणाढ़ से पूछा कि उसके राजा का नाम सातवाहन कैसे पड़ा। गुणाढ़ ने बताना शुरू किया। दीपकड़ी नाम का एक राजा था। उसकी रानी का नाम शक्तिमती था। उसके कोई लड़का ना था। अचानक एक दिन रानी को सांप ने काट लिया, वह मर गई। अब तो राजा बहुत दुखी रहने लगे। हर समय उसे अपने उत्तराधिकारी न होने की चिंता सताती। फिर भी उसने दूसरी शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। एक बार शिवजी ने उससे स्वप्न में कहा, जंगल में जाओ, वहां जिस बालक को शेर का सवार करते देखो उसे अपने घर ले आओ, वही तुम्हारा पुत्र बनकर रहेगा। राजा जब जंगल में शिकार खेलने के लिए वन में गया तो दोपहर के समय उसे शेर पर सवार एक बालक दिखाई दिया। शेर पानी पीने के लिए एक जलाशय के पास रुका। बालक को पीठ से उतारकर जैसे ही वह पानी पीने लगा, राजा ने खींचकर उसके तीर मारा। तीर लगते ही शेर गिर पड़ा और मरते हुए उसने कहा, मेरा नाम सात है और मैं कुबेर का बेटा हूँ। मैंने एक ऋषि कन्या से गंधर्व विवाह कर लिया था, इसीलिए नाराज होकर उसके भाइयों ने हम दोनों को श्राप दिया था। तब से मैं सिंह बना घूम रहा हूँ। इस पुत्र के पैदा होते ही इसकी माँ तो श्राप से छूट गई, अब मैं भी आपका बाण लगने से श्राप से छूट गया हूँ। राजा ने उस बालक को अपने पुत्र की तरह पाला। सात नामक यक्ष पर सवारी करने के कारण उसका नाम सातवाहन रख दिया गया। यह सातवाहन ही आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बना। एक बार सातवाहन देवी के बाग में गया। वहाँ एक जलाशय था। अपनी रानियों के साथ उसमें जल क्रीड़ा करने लगा। नहाते समय एक रानी ने कहा, मोदके है स्पार्टिया। राजा ने फौरन ही लड्डू मंगा दिए। रानी हंस पड़ी, बोली, मैंने तो ये कहा था कि पानी से मत मारो। माँ उदके परिताड्या, आपने तो लड्डू मंगा लिए। राजा समझा था कि रानी का मतलब है लड्डू मारो, लेकिन नहाते समय लड्डुओं से खेलने की बात मूर्खतापूर्ण थी, इसीलिए राजा ने बहुत शर्माई। उसने तय किया कि या तो अपने अज्ञान को मिटाकर विद्वान बनूंगा या प्राण दे दूंगा। राजा की यह प्रतिज्ञा सुनकर सब वर्मा और मैं उनके पास गया। सब वर्मा ने राजा से कहा, मैंने योग बल से सपने में देखा है कि एक कमल का फूल आसमान से टपका है, उसमें से श्वेत वस्त्र पहने हुए सुंदर स्त्री निकली और मुख में प्रवेश कर गई। मेरा विश्वास है कि साक्षात सरस्वती ही आपके मुख में आसन जमा लिया है। सपने की बात से उत्साहित होकर राजा ने पूछा, एक आदमी कितने दिनों में विद्वान हो सकता है? मैंने उत्तर दिया, मैं आपको 6 वर्ष में व्याकरण पढ़ा दूंगा, जबकि दूसरे लोग व्याकरण पढ़ने में 12 वर्ष लगाते हैं। मेरी बात काटता हुआ शर्मा बोला, मैं आपको 6 महीने में ही व्याकरण पढ़ा दूंगा। मुझे ताव आ गया। मैंने कहा, शर्मा, यदि तुम 6 महीने में ही पढ़ा दोगे तो मैं संस्कृत, प्राकृत और देश की भाषा बोलना छोड़ दूंगा। शर्मा ने कहा, और यदि मैं पढ़ाने में असफल रहा तो 12 साल तक आपकी खड़ाऊ आपके सिर पर धारण करूंगा। शर्मा ने कह तो दिया, लेकिन पूरा करना कठिन था। वह इसके लिए स्वामी कार्तिकेय की तपस्या करने लगा। उसने अपने तप से सिद्धि प्राप्त की और लौटकर राजा को सारी विद्याएं नियत समय में ही पढ़ा दी। राजा ने प्रसन्न होकर शर्मा को मारुकच्छ की रियासत दे दी। यही नहीं, उसने उस रानी को पटरानी बना दिया जिसकी प्रेरणा से उसे ज्ञान प्राप्त की धुन सवार हुई थी। तब से मैंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार संस्कृत, प्राकृत और देशी भाषा का प्रयोग करना छोड़ दिया है। ओके, बाय, टेक केयर।